नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रेवाड़ी बुलेटिन में। रेवाड़ी स्थित माजरा में एम्स निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है, लेकिन अभी तक वहां ना तो ओपीडी शुरू हुई है और ना ही एमबीबीएस की कक्षाएं चल रही हैं, जिसे लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित माजरा में एम्स निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है, लेकिन अभी तक वहां ना तो ओपीडी शुरू की गई है और ना ही एमबीबीएस की कक्षाएं, जिसे लेकर आज एम्स संघर्ष समिति माजरा ने रेवाड़ी लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर वहां ओपीडी व एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू करने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाते हुए रेवाड़ी, कोसली और बावल के तीनों विधायकों के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ उन्होंने डहीना और कुंड में अनाज मंडी खोलने की मांग भी की, जिसको उठाया गया ताकि वहां के किसानों को अपना अनाज बेचने पर मंडियों में ना जाना पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। और किसके पीछे कारण क्या है और कौन जिम्मेदार है? कारण तो भारत सरकार बता सकती है और हरियाणा सरकार बता सकती है। हमारा तो एक उद्देश्य है कि ये तुरंत ओपीडी इस पे शुरू हो। जो 11 जो एम्स भारत में है और जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार पूरा नहीं हुआ है और वहाँ ओपीडी भी चल रही है, एमबीबीएस भी चल रही है, रिकॉर्ड की बात है। तो उसी अनुसार हम ये चाहते हैं कि माजरा में भी ये दोनों चीजें चालू हो। यही हमारा जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो सरकार ही है इसके लिए, क्योंकि सरकार ने करना है। तो सरकार ही जिम्मेदार, तो आम आदमी तो जिम्मेदार नहीं हो सकता। नहीं मानते कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को? नहीं, वो तो उनका तो डेफिनेट है, वो तो है ही है। उन्होंने आवाज उठाएंगे, वही तो आवाज उठाए। हम तो उन्हीं तक, हमारी फरियाद कहाँ तक है। हमने आरती राव जी के नाम ज्ञापन दिया है यहाँ डीसी के मार्फत, इसलिए 20 से 25 दिन पहले, तो उन्होंने आवाज उठानी चाहिए। वही कमजोर नेतृत्व तो लगता है इसके लिए जिम्मेदार। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नेतृत्व मजबूत हो तो जनता को आंदोलन के लिए आना नहीं पड़ेगा। तो अगर नेतृत्व अच्छा होगा तो जनता किस लिए आंदोलन करेगी? लगता है कि आपकी आवाज पहुंचेगी और ये शुरू होगी। जरूर पहुंचेगी, पहले भी पहुंची है। 127 दिन हमने आंदोलन किया, पहले आवाज पहुंची प्रधानमंत्री जी तक। उन्होंने 2 फरवरी को बजट घोषित किया और 12 फरवरी 2019 को कुरुक्षेत्र की पावन धरा से माजरा मनीठी में एम्स की घोषणा की और ये भी कहा कि आंदोलन करने वालों का मैं साधुवाद देता हूँ। तो बात तो पहुंचेगी। आपका वो संघर्ष कामयाब हुआ और ये भी कामयाब होगा, ये भी कामयाब होगा। हमें उम्मीद है कि जनवरी तक कामयाब हो जाएगा। ठीक, ओपीडी को लेकर बात है, मसला क्या, आखिर चल क्यों शुरू क्यों नहीं हो पा रही है? देखो, पहली बात तो यह है कि आप सभी के सहयोग से और आंदोलन के उससे एम्स का निर्माण शुरू हो रहा है। अब हम सरकार से लगातार एक मांग कर रहे हैं कि यहाँ ओपीडी शुरू की जाए और एमबीबीएस की क्लासेस शुरू की जाए। सरकार एक कंफ्यूज क्रिएट कर रही है आम आदमी में कि एम्स संघर्ष समिति वाले ये लोग ऐसे लग रहे हैं जब तक एम्स का निर्माण नहीं होगा तब तक ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस कहाँ शुरू होंगे। तो आज ये सरकार का एक डॉक्यूमेंट्स आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो एम्स जो हर स्टेट में बननी थी, उसमें से जो एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन अंडर कंस्ट्रक्शन एम में 8 एम्स ऑपरेट कर रही हैं जो अभी बनी भी नहीं है। ओपीडी भी और एमबीबीएस की क्लासेस भी वहां चल रही है। तो हम कह रहे हैं कि अगर इसी योजना के तहत वहां ये हो रहा है तो माजरा एम्स के साथ ये भेदभाव क्यों है? और इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी सरकार है, हमारे नुमाइंदे हैं, वो साइलेंट है और इस एम्स के नाम से कहीं न कहीं अपनी वोट की राजनीति को चलाना चाहते हैं। इसका हम विरोध करते हैं। तो इसलिए आज मजबूरन हमने ये आंदोलन करना पड़ा है। आज तीनों विधायकों को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी बात को आप ऊपर तक पहुंचाएं और उसके बाद अगर ये हमारी ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू नहीं हुई तो हम 22 तारीख को पूरे जिला में गांव वाइज हम गांव में हम प्रोटेस्ट करेंगे लोग, और फिर जनवरी महीने में हम विधिवत रूप से एक बड़ा आंदोलन को हम शुरू कर देंगे। आज इस काम के लिए आए। दूसरे मंत्री यहाँ से राविंद्रजीत सिंह तमाम श्रेय लेते हैं एम्स को लेकर। अब उनका क्या रखा, उनसे कोई बात हुई आपकी उनके सामने? केंद्रीय मंत्री ने तो ये कहा था जब हम आंदोलन कर रहे थे कि आंदोलन से होगा क्या। फिर उन्होंने ये कहा था कि एक हरियाणा में एक एम्स पहले बाड़सा में है तो यहाँ एम्स की जरूरत नहीं है। तो हमने जब कहा कि ये दिल्ली का ही पार्ट है एम्स बाड़सा के अंदर, ये जो एम्स है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये हो रही है, उन्होंने तो ये बयान दिए थे, हमने उनको कंडेम किया था। आज उनके सामने आज कहते मैंने एम्स का सपन साकार कर दिया। तो ओपीडी एमबीबीएस क्लासेस उनके संज्ञान में मामला है वो शुरू करे। हम तो ये उनको कह रहे हैं। तो बेटी स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा में ऊपर वो केंद्र में है, तो क्या अब जल्दी हो जाना चाहिए था तमाम चीजें जिस तरह से? अभी तक बेटी के बाप ने अगर ये एम्स बनवाया है, मान लीजिए
वो जैसा कह रहा है, तो बेटी को तो अब तुरंत ध्यान देना चाहिए था कि मेरे माजरा एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस शुरू करो। क्या उनके संज्ञान में मामला नहीं है? परंतु आज तक वो एक शब्द भी नहीं बोले। यहाँ तक कि भी ये रेवाड़ी जो ट्रॉमा सेंटर है, ये ट्रॉमा सेंटर नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। ट्रॉमा सेंटर की परिभाषा अलग होती है। ये ट्रॉमा सेंटर केवल साइन बोर्ड है और यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी ट्रॉमा सेंटर की परिभाषा में नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो मुद्दा लेकर हम आए हैं कि ये सरकार एक चिट्ठी है। हम मांग कर रहे हैं कि डहना और कुंड में आप अनाज मंडी खोलो। 1977 में डहना में सब यार्ड अनाज मंडी चल रही है और 1971 से कुंड में चल रही है। ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, ये डिनोटिफाई नहीं हुए हैं। सरकार कहती है कि वहां कोई खरीदने के बेचने के लिए आता नहीं, परंतु हमने तो खोल रखा है। एक दाना भी वहां सरकार ने आज तक नहीं खरीदा है, ना कोई सुविधा दी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सब यार्ड को डेवलप किया जाए दोनों जगह, जो पहले सरकार ने खोले हुए कागजों में और चल रहे हैं सरकार के कागजों में, तो वहां प्रैक्टिकली कुछ है नहीं। ये 71 से और आज तक जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और हमारी जनता भोली भाली, आप जानते हो। यहाँ गुड़गुड़ी बजाई जाती है, जनता मान लेते है, भरोसा कर लेते, ईमानदार लोग हैं, भरोसा करके चलने वाली जनता है। परंतु जनता जागरूक हो चुकी है। अब हमने लड़ाई लड़ना सीख लिया है और एम्स संघर्ष समिति ने सिखा दिया हमको। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और चर्चा होगी रेवाड़ी में बाबल रोड पर, जहां बैरिकेटिंग कर वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के साथ साथ वाहनों के कागजात चेक किए गए हैं। देखिए पूरा मामला। हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं, ये खुद की और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। इसलिए दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। ये कहना है रेवाड़ी के कसौला थाने के इंचार्ज शिव दर्शन का, जिनकी अगुवाई में बावल रोड पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के साथ साथ वाहनों के कागजात चेक किए गए। आधे अधूरे कागजातों वाले वाहनों को इम्पाउंड किया गया और चालान भी काटे गए। इस संदर्भ में थाना इंचार्ज की माने तो ये रूटीन चेकिंग है जो 24 घंटे में कभी भी बैरिकेडिंग लगाकर की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य शहर में अमन शांति कायम रखना और लोगों को सड़क हादसों से बचाने के लिए जागरूक करना है। आज ये नाकाबंदी की हुई है यहाँ पर, ये डेली रूटीन की चेकिंग है। हम इसमें जो है ट्रिपल राइडिंग विदाउट हेलमेट और जो है ड्रंकन ड्राइविंग और जो भी शरारती, जो यंग बच्चे शरारती टाइप के हों, उन सभी की चेकिंग करते हैं और ये रूटीन की चेकिंग है। सर अक्सर देखा हमने कि रेवाड़ी एक ऐसा जिला है कि अधिकांश लोग यहाँ पर हेलमेट नहीं लगाते। हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए लगाते हैं, अगर कुछ लगाते हैं। क्या कहेंगे, क्या आप ही? हम लोगों से अपील करते हैं कि हेलमेट सिर्फ जो है चालान से बचने के लिए नहीं है, ये खुद की सुरक्षा के लिए है, अपने परिवार की जो है सुरक्षा के लिए है। हम लोगों से अपील करेंगे कि भाई जो है वो अपना जो है हेलमेट का, जब भी बाहर निकले रोड पे तो हेलमेट का यूज करें। सर ये आपने जैसे बताया कि रूटीन चेकिंग है, दिन में चेकिंग हो रही है, क्या रात को भी इस प्रकार की चेकिंग की जाती है, जिप्सी वगैरह या कुछ शरारती तत्वों पर निगाह रखती है? हम रैंडमली जो है टाइम चेंज करके अलग अलग टाइमिंग पे जो है ये नाके लगाते हैं, ताकि जो है एक टाइम फिक्स ना हो। हम जो है कभी सुबह लगाते हैं, कभी शाम को लगाते हैं, कभी रात को लगाते हैं, ताकि अमन चैन और शांति शहर में बनी रहे। सर बहुत से वाहन ऐसे हैं जिनके ऊपर हाई सिक्योरिटी प्लेट्स अभी तक भी नहीं है, उन लोगों के लिए क्या कहते हैं? उनको भी हमारी अपील है कि वो जो है ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है अपनी जो भी अथॉरिटी है वहाँ से जो है जारी करवाएं। अदरवाइज हमें जो भी इस टाइप की मिलती है तो हम उसका चालान करते हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल रेवाड़ी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।